हरे कृष्णा। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल दिया था जिसमें सबसे ज्यादा वोट श्रीमद् भागवतम के ऊपर आया है। तो आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम का सीरीज शुरू करेंगे। नो डाउट मैं बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट श्रीमद् भागवतम में आया है, लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के ऊपर वीडियो बनेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम की इतनी अपार महिमा क्यों है, क्यों सारे ऋषि मुनि या जितने भी सारे हमारे प्रीवियस आचार्य हुए हैं या जितने भी लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़े हैं वो लोग इस श्रीमद् भागवतम का इतना गुणगान क्यों करते हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और मैं श्रीमद् भागवतम में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे आई मीन। तो अगर आपको डीपली जानना है तो आप श्रीला प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आप और कोई भी शास्त्र पढ़ने के लायक नहीं बचोगे, क्योंकि ये इतना ग्लोरियस है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरी है, जो महिमा है, जिस चीज के ऊपर ये सीरीज बनने वाली है, तो पहले उसकी महिमा को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम महिमा नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये श्रीमद् भागवतम कितना महान है। तो ये जो वीडियो है ये महिमा के ऊपर होगा कि श्रीमद् भागवतम इतना ग्लोरियस क्यों है, इसकी महिमा क्या है। तो श्रीमद् भागवतम की बहुत ही उत्तम, बहुत ही अनुपम महिमा है। ये सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है, एकदम कंडेंस नेक्टर है श्रीमद् भागवतम। तो श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इटर्नल पोटेंसी। तो उनका जो मद है, मतलब उनके भक्ति भाव से जो युक्त है, उनकी कृपा से जो युक्त है, उनकी आशीर्वाद से जो युक्त है, वो है भागवत, मतलब श्रीमद् भागवतम। और दूसरा मीनिंग ये आता है जो श्री के प्रति मद है, श्री मतलब भगवान श्री कृष्ण, भागवत भगवान, तो उनकी लीलाओं का जो चर्चा आ रही है वो आ रही है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो एकदम मैच्योरिटी में लिखा गया है, एकदम साक्षात्कार के परिपक्व अवस्था में लिखा गया है, एकदम प्रेम भक्ति के स्तर पे लिखा गया है। 4 प्रकार की भक्ति होती है, आप सबको पता ही होगा, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। 4 प्रकार की भक्ति होती है। तो प्रेम भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट भक्ति है, वो गोपी भाव वाला भक्ति है, उस लेवल में लिखा गया है ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए सबसे ज्यादा गहरा और अल्टीमेट जो है वो है श्रीमद् भागवतम। और सारे शास्त्र लिखने के बाद ये श्रीमद् भागवतम लिखा गया है आखिरी में। और ये लिखने के बाद वेद व्यास, जो कि सारे पुराण लिखने के बाद, वेद शास्त्र लिखने के बाद, उपनिषद लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, वो ये श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद संतुष्ट हो गए। इसकी स्टोरी भी आती है आगे, जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि इफ ऑल स्क्रिप्चर्स आर बर्न इनटू एशेस, अगर सारे शास्त्र जल के राख हो जाए, सारे शास्त्र कुछ ना बचे, लेकिन सिर्फ श्रीमद् भागवतम बच गए, तो भाई कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं खोया, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, कुछ नहीं खोया। इनफैक्ट जब श्रीला प्रभुपाद एक बार अमृतसर गए थे तो गोल्डन टेम्पल में उन्होंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को एक आसन में रखा गया है और जो सिख भक्त है, जो भक्तगण है, वो लोग चामर डुला रहे हैं, चामर कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, सत्यनाम वाहे गुरु, जो बोले सोनेहार सत श्री अकाल, ऐसे करके वो लोग चामर डुला रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद ने तब कहा कि श्रीमद् भागवतम को भी ऐसे ही पूजना चाहिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है। ऑफ कोर्स हम लोग इसको बुक की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में इसकी आरती उतारनी चाहिए। सिर्फ आरती नहीं उतारनी चाहिए, इसको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन श्रीमद् जो भागवतम है वो कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, इट्स कृष्णा हैट्रिक। श्रीमद् भागवतम है कृष्णा हैट्रिक। हैट्रिक मतलब जो चीज लगातार 3 बार होती है उसे हैट्रिक कहते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है ना हैट्रिक। तो इसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम है ये है कृष्णा हैट्रिक। सबसे पहला आता है कि ये श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, पुरुष अवतार लिए हैं, लीला अवतार लिए हैं, मनवंतर अवतार लिए हैं, शाक्तावेश अवतार लिए, बहुत अवतार लिए हैं। और कलयुग में उन्होंने साक्षात श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार के रूप में अवतार लिया है, ताकि हम जैसे कलियुग के जो बद्ध जीव है वो इससे कुछ फायदा उठा सके और साक्षात्कार की तरफ, भक्ति के तरफ, प्रेम भक्ति के लेवल तक जाने की थोड़ा प्रयास कर सके। तो इसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम हैट्रिक, कृष्णा हैट्रिक। तो अगर कोई पूछे कि तुमने भगवान श्री कृष्ण को देखा है, हाँ जी देखा क्या है, हमने छुआ भी है, उनको गले भी लगाया हमने। तो श्रीमद् भागवतम इस ग्रंथा अवतार। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के थाइस है, 5वां स्कंद भगवान का पेट है, उदर है, 6ठा स्कंद भगवान का चेस्ट है, वक्षस्थल है,
सातवां और आठवां स्कंद भगवान का भुजाएं है, एंड 9वां स्कंद भगवान का गला है, 10वां स्कंद भगवान का सुंदर सा चेहरे में जो मुस्कान है वो है रास पंचम अध्याय 10वां स्कंद, और 11 स्कंद भगवान का ललाट है, कपाल है, और 12वां स्कंद भगवान के सिर में जो वृंदावन के पगड़ी में जो सुंदर फ्लावर्स है, जो पगड़ी है, वो है 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम का। तो इसी प्रकार पूरा श्रीमद् भागवतम का जो 12 स्कंद है दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं पहला स्कंद, वो भगवान के चरण के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार जब हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो हम लोग चरण से ऊपर की ओर जाते हैं। उसी प्रकार फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो के बारे में। सेकंड कारण है कि इस श्रीमद् भागवतम को स्वयं भगवान के अवतार ने दिया है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और थर्ड कारण है कि ये श्रीमद् भागवतम कृष्ण के लीलाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कृष्णा हैट्रिक। तीनों बार ही कृष्ण आते हैं। ग्रंथ अवतार कृष्ण के अवतार ने दिया है और कृष्णा के लीलाओं से भरा हुआ है ये श्रीमद् भागवतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कंप्लीट है, ये पूरा है। और रूप गोस्वामी कहते हैं, ओहो तुमने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, अरे अरे अरे, अब तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले वंडरफुल एक्टिविटीज का क्या होगा। ये सुन के लग रहा है कि ये निंदा हो रही है, लेकिन ये तारीफ करने का एक तरीका है। एक्चुअली क्या है, ये पूरी दुनिया धर्म अर्थ काम मोक्ष में गुम पड़ी हुई है। धर्म किसके लिए करता है? अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, अर्थ से हम लोग क्या करते हैं? अपनी काम वासना, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अच्छा चलो, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर प्रभु मोक्ष दे दो, प्रभु मोक्ष दे दो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये करते हैं हम। आइडियली क्या होना चाहिए? अर्थ को लगाना चाहिए धर्म की सेवा में और कामनाएं होनी चाहिए मोक्ष के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? धर्म करते हैं ताकि अर्थ कमा सके, अर्थ से कामनाएं पूरी करते हैं, जब पूरी नहीं होती है तब मोक्ष की और आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरी दुनिया इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही गुम पड़ी हुई है। तो इसके परे लेकर जाता है, प्रेम भक्ति के लेवल में लेके जाता है, प्रेम की ओर लेके जाता है, कृष्ण प्रेम की ओर लेके जाता है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए इसे कहते हैं पुराणम अमलम, मतलब सारे पुराणों में से जो टॉप मोस्ट पुराण है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इसलिए इस श्रीमद् भागवतम को कहते हैं ग्रंथ राज। सारे ग्रंथों के जो राजा है, राज है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब वो छोटे थे, निमाय पंडित के रूप में थे, तब सबने सोचा चलो देखते हैं बच्चे का स्वभाव क्या होता है, ये संस्कार एक करते हैं। वो संस्कार पहले होते थे, अभी तो ये सब संस्कार नहीं होते क्योंकि माता पिता को तो नहीं पता। एक्चुअली इस संस्कार में क्या होता है कि बच्चे के आसपास में कुछ चीजें रखे जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा नेचुरली किसकी ओर जाता है, उसके हिसाब से उसका स्वभाव तय होता है। तो बच्चे के आसपास कपड़े रखे जाते हैं, पैसा रखे जाते हैं, फूड रखा जाता है, श्रीमद् भागवतम रखा जाता है और चाकू छुरी ये सब रखा जाता है। तो अगर बच्चा कपड़े की तरफ गया, मतलब ये तो अच्छे से प्रेस वेस करके कपड़े पहनने वाला है, एकदम स्पाइक वाइक मार के, एकदम जेल वेल लगा के वो घूमेगा, एकदम टशन मारेगा। और अगर ये पैसे की तरफ गया, मतलब भाई ये बहुत पैसा कमाने वाला है या फिर सिर्फ पैसा 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 ही करने वाला है। और अगर ये खाने की तरफ गया तो फिर उनकी माता को कहना चाहिए, है माता जी आपका तो ज़्यादातर टाइम किचन में बीतेगा क्योंकि ये बच्चा फूडी होने वाला है। और अगर ये चाकू छुरी के तरफ गया, मतलब ये कुछ ना कुछ समुराई वाला काम करेगा, किसी के पेट में चाकू छुरी घुसाएगा। और एक होता है श्रीमद् भागवतम। तो निमाय पंडित यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं, डायरेक्ट जाकर श्रीमद् भागवतम का गले लगा लिया, श्रीमद् भागवतम को गले लगा लिया। तो सबने कहा जय हो जय हो, ये निमाय पंडित आगे जाकर श्रीमद् भागवतम का बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार करेगा, जय हो जय हो। श्रीमद् भागवतम का जो प्रचार करने के लिए जो सबसे वास्तव में जो ज्यादा इंस्पिरेशन आ रही है, वो आ रही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से। श्रील जीव गोस्वामी वो श्रीमद् भागवतम लेके सोया करते थे। तो मान लो अभी बच्चा सो गया, चुपके से भागवतम निकाल देते थे। जब भी भागवतम निकाल देते थे वो फिर से रोना शुरू कर देते थे। और जीव गोस्वामी, मैं उनकी स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितने स्कॉलर थे वो। उन्होंने मोर देन 5 लाख श्लोकास लिखे हैं सिर्फ कृष्ण भक्ति के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के ऊपर। मोर देन 5 लाख श्लोकास। वेद व्यास जी ने भी 5 लाख श्लोकास लिखे हैं, पर उसमें ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये कांड, वो कांड, अष्टांग योग, ये योग, सारे देवी देवताओं के बारे में भी लिखा है और कृष्ण भक्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी सिर्फ 5 लाख से ऊपर श्लोक लिख दिया भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जीव गोस्वामी ने 3 कमेंट्रीज दी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो पहला आता है
थीमेटिकल कमेंट्री, मतलब उसमें कोई श्लोक वोक नहीं होता है, वो मैं स्टोरी वाइज या समझाने के तौर में जैसे लिखते हैं वैसे थीमेटिकल कमेंट्री, थ्योरेटिकल कमेंट्री उसे कहते हैं षट संदर्भ। तो षट संदर्भ लिखने के बाद उन्होंने लिखा क्रम संदर्भ। क्रम संदर्भ में क्या होगा, वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, फिर उसके ऊपर फिर परपोर्ट होगा, ऐसा क्रम संदर्भ। फिर क्रम संदर्भ में भी जो बच गया उन्होंने उसको डाल दिया बृहत क्रम संदर्भ में। तो सोचो तीन कमेंट्रीज एक आचार्य लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो कितना ज्यादा कंडेंस नेक्टर होगा, कितना ज्यादा दिव्य होगा ये श्रीमद् भागवतम। और मॉडर्न समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो शास्त्र है उसमें कुछ ना कुछ इंटरपोल्यूशन हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा कमाया है या बढ़ाया गया है श्लोकास में, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो एकदम इंटैक्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप काउंटिंग करें, वैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोकास है, लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1,10,000 श्लोकास आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा प्लस माइनस नहीं हुआ है, एकदम इंटैक्ट है। 18,000 श्लोकास मतलब एकदम 18,000 श्लोकास, क्योंकि इसके ऊपर रेगुलरली आचार्यों ने कमेंट्रीज दी है, कमेंट्रीज लिखी है, इसलिए श्लोकों की इंटीग्रिटी एकदम सेम है। एकदम 18,000 मींस 18,000 श्लोकास, इसलिए जो अल्टीमेट है वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीलीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को डेडिकेट किया है अपने गुरु महाराज को, यानी कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को डेडिकेट किया है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम उनका मास्टरपीस है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अल्टीमेट कमेंट्री की है। और श्रीला प्रभुपाद एक जगह कहते भी है, इफ समबडी रीड्स माय श्रीमद् भागवतम ही विल बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। श्रीला प्रभुपाद का भागवतम, जो कि प्रेजेंट भागवतम है, जो कि आप देख रहे हो वीडियो में, वो वाला भागवतम। और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद आप और कुछ पढ़ने के लायक नहीं बचते। कोई सोचे कि मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा पर भक्त वक्त नहीं बनूंगा, भाई तू पढ़ तो तू भक्त बनेगा ही बनेगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। और जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है या किसी ने भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद वो और कुछ पढ़ने के लायक नहीं रहता। उसको बोलो भाई तू मैगजीन पढ़ ले, अरे यार क्या दे दिया, एकदम रद्दी माल है। भाई न्यूज़पेपर पढ़ ले, क्या दे दिया, ये एकदम रद्दी माल है। श्रीमद् भागवतम इज टॉप मोस्ट। ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो प्रेजेंटेड श्रीमद् भागवतम है, जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने कमेंट्री की है, ये श्रीमद् भागवतम एकदम टॉप मोस्ट श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनुवाद ही नहीं है, इसमें तात्पर्य भी है, परपोर्ट भी है। कोई सोचे कि मैं पढ़ लूंगा लेकिन भक्त नहीं बनूंगा, यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। तो श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम को के बारे में बताती है। वैसे सुनने में लगता है कि ये थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन सुपर पॉजिटिव एग्जाम्पल है ये। तो श्रीमती राधा रानी बताती है, तो ये जो भागवत की जो कथाएं है ये जाल है, और इस जाल को बुना है वेद व्यास जी ने। और जो हरि के जो भक्त है वो है कसाई। जैसे कसाई होता है ना, अपने बगल में चक्कू और जाल रखता है, जैसे ही शिकार मिला उसको काट करके जाल में बुनकर बस उसका कल्याण कर देते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। उसी प्रकार हरि के भक्त भी चाकू और जाल रखते हैं अपने बगल में श्रीमद् भागवतम का, और देखते हैं कोई श्रद्धालु मिल जाए, कोई भक्ति भाव वाला मिल जाए। जैसे ही कोई श्रद्धालु, कोई भोला भाला मिलता है, उसको सुनाते हैं, आओ सुनाते हैं तुमको भागवत की कथाएं सुनाते हैं। फिर कथा सुना कर उसका जो भौतिक जीवन है, जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसको खत्म कर देता है। तो भाई हरि के भक्तों के संग में आओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। हरि के भक्त कहीं का नहीं छोड़ते, सिर्फ हरि का ही छोड़ते हैं ये हरि के भक्त। और शास्त्रों में आता है कि वेद सिखाते हैं पिता के तरह, पुराण सिखाते हैं मित्र के तरह, उपनिषद सिखाते हैं टीचर्स की तरह, इतिहास सिखाते हैं यानी कि महाभारत और रामायण जो इतिहास है वो सिखाते हैं प्रेमी की तरह, और श्रीमद् भागवतम सिखाता है सबकी तरह। अगर मेरे पास श्रीमद् भागवतम है तो फिर मुझे ना वेद की ज़रूरत है, ना पुराण की ज़रूरत है, ना उपनिषद की ज़रूरत है, ना इतिहास की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम सबकी तरह सिखाता है, तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव विद्या च द्रवणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। तो श्रीमद् भागवतम की जय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के ऊपर कि इसकी महात्म्य क्या है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।